कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। ऐसे में तीसरे दिन तक मोदी सरकार की तरफ से एक शब्द ना आना इस आंदोलन को और आक्रामक बनाता जा रहा है, क्योंकि जहां अब तक बात सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हो रही थी, वहीं अब तो बात प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी हिलाने तक आ पहुंची है। यहां तक कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने तो पीएम मोदी को इटली की पीएम मेलोनी से दोस्ती पर तंज कसते हुए बहुत बुरी तरह से लताड़ दिया है। यही नहीं, पीएम मोदी को सबसे बड़ा अयोग्य प्रधानमंत्री कहते हुए बड़ी फटकार भी लगा दी है। अब आंदोलन के तीसरे दिन माहौल क्या बन रहा है? क्या दिल्ली पुलिस आज बड़ा एक्शन लेने वाली है? कैसे युवा 3 दिन से जंतर मंतर पर डेरा डाले अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? और अभिजीत दीपके ने कांग्रेस को अब क्या ऑफर दे डाला है? तो चलिए सभी बड़ी खबरें जो इस आंदोलन के तीसरे दिन निकल कर सामने आ रही हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात अभिजीत दीपके के उस भाषण की करते हैं जो सीधा पीएम मोदी को आईना दिखाने का काम कर गया है। अब इसके बाद भी अगर पीएम मोदी चुप्पी बनाए रहे या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर टिके रहे तो बेहद शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि अभिजीत दीपके ने अपने भाषण में क्या कहा है जरा सुनिए। तो अभिजीत बड़ी बात बोल पड़े कि अभी तक तो हम ये कहते ही आ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान एक अयोग्य मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को अब बर्खास्त नहीं करते या उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं तो आपसे बड़ा कोई अयोग्य प्रधानमंत्री इस देश के इतिहास में होगा नहीं। यानी अभिजीत दीपके ने सीधा पीएम मोदी को बड़ी चेतावनी दे डाली है कि अगर प्रधानमंत्री होने के नाते वो युवाओं की मांग को अभी भी नहीं सुनेंगे तो उनसे बड़ा कोई अयोग्य प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा होगा। अभिजीत दीपके यही नहीं रुके, वो आगे बोले कि मोदी जी आप अपने मन की बात तो हर हफ्ते करते हैं, अब स्टूडेंट्स के मन की बात भी तो सुन लीजिए। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसके बाद तो अभिजीत दीपके के शब्दों में बड़ा गुस्सा झलक पड़ा। अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी की इटली की पीएम मेलोनी से दोस्ती पर तंज कसते हुए हमला बोल डाला। अभिजीत बोले कि मैं देखता हूं कि आपको इटली बहुत पसंद है, लेकिन सुन लीजिए कि इटली के लोगों के वोट से आप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। अभिजीत आगे बोले कि आप हमारे वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। अभिजीत यही नहीं रुके, वो भड़के कि आपको हमने प्रधानमंत्री मेलोडी खाने के लिए नहीं बनाया था, झालमुड़ी खाने के लिए नहीं बनाया था। अभिजीत तो पीएम मोदी पर भड़क पड़े कि ये सब बंद कर दो और जिस चीज के लिए आपको इलेक्ट किया गया है, जिस चीज के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है, वो काम कर लो। अभिजीत ने तंज कसते हुए कहा कि मन की बात तो आप करते ही हो, अब कुछ काम की बात भी कर लो। और इसके बाद तो अभिजीत दीपके ने बहुत ही गंभीर बात कह डाली। पीएम मोदी से अभिजीत सीधा बोले कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो आप सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे उन छात्रों की मौत के लिए जिन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था के आगे अपनी जान ले ली है। तो अब जाहिर है कि अभिजीत दीपके की इस हुंकार से मोदी सरकार में जरूर बेचैनी बढ़ गई होगी। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब बहुत ही गंभीर मोड़ पर आ गया है। क्या अब दिल्ली पुलिस जंतर मंतर खाली कराने वाली है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब बड़े एक्शन की भेंट चढ़ने वाला है? वहीं आपको बता दें कि अभिजीत दीपके ने तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से भी बड़ी अपील कर डाली है। अभिजीत दीपके बोले कि कांग्रेस के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसको किनारे रखकर इस मुद्दे पर उनको साथ आ जाना चाहिए। अब आपको ये तो पता ही है कि राहुल गांधी खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए हुए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कोटा से की थी और अब नेक्स्ट स्टॉप उनका 10 जुलाई को प्रयागराज होने वाला है। इसके बाद भी वो अलग अलग शहरों में अभियान चलाते रहने वाले हैं। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी राहुल गांधी का समर्थन मांग रही है।
चूंकि वो विपक्ष के नेता भी हैं और इस शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, तो अभिजीत दीपके ने अब खुद कांग्रेस का समर्थन मांगा है। लेकिन आपको बड़ी बात बताएं तो कांग्रेस की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो अभी तो ऐसा ही दिख रहा है कि कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का हिस्सा ना बने, क्योंकि वो तो खुद अपना अभियान चला ही रही है। राहुल गांधी खुद शहर शहर इस मामले पर मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर आए तो देर रात भी जंतर मंतर पर समर्थकों की काफी चहल पहल देखने को मिली। थाली बजा बजा कर लोग गो प्रधान गो के नारे लगाते दिखे। कई समर्थक 2 दिन लगातार पूरी रात जंतर मंतर पर डेरा डाले रहे। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका तो बीजेपी के खिलाफ बड़े नारे भी लगाते दिखे। देर रात जंतर मंतर पर नारे गूंजते दिखे कि अनपढ़ गुंडों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। वहीं सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका तो पीएम मोदी को घेरते हुए उन्हें ड्रामेबाज तक कह गए हैं। दरअसल ये खबर आई थी कि नीट के री एग्जाम वाले दिन पीएम मोदी ने 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार किया और इसके बाद ही वहां से निकले। मकसद ये कि उनके काफिले के चलते छात्रों को कोई असुविधा ना हो, यानी एग्जाम सेंटर पहुंचने में उन्हें देरी ना हो। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने उल्टा पीएम मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया। वो बोल पड़े कि मोदी जी, अगर आपको सचमुच छात्रों की इतनी चिंता है तो धर्मेंद्र प्रधान को फौरन पद से हटा दीजिए। वो आगे बोल पड़े कि वरना ये ड्रामा बार बार देखकर तो हम सब बोर हो चुके हैं। यानी आशुतोष रंका ने तो इसे पीएम मोदी का ड्रामा करार दिया और कह डाला कि अगर सच में छात्रों की इतनी चिंता है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षा मंत्री को पद से क्यों नहीं हटाया जाता। वहीं आशुतोष रंका ने देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें भारी समर्थकों की भीड़ दिखाते हुए उन्होंने लिखा कि हम मैदान में डटे हुए हैं, संघर्ष जारी है, कॉकरोच धर्मेंद्र प्रधान को हटवाकर ही लौटेंगे। यही नहीं, देर रात ऐसे नारे भी गूंजे जो संकेत दे गए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये आंदोलन बिल्कुल भी थमने वाला नहीं है। नारे गूंज उठे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो देना होगा, वरना रोज धरना होगा। वहीं आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने तो पुलिस प्रशासन के सामने भी बड़ा ऑफर रख दिया है। सीजेपी का कहना है कि दिल्ली पुलिस उनकी सरकार के साथ संवाद स्थापित करने की पहल करे ताकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर औपचारिक चर्चा हो सके। तो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अब तक तो मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं बोला है। वहीं इसी दौरान अभिजीत दीपके ने साफ साफ ये कह डाला है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या मुझे गिरफ्तार कर ले, ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट से जुड़े 2 वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो है एक पिता का, जिनके बेटे ने पेपर लीक के तनाव में आकर अपनी जान ले ली। तो वीडियो में ये पिता आंखों में आंसू लिए अभिजीत दीपके के हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं और अभिजीत दीपके से आश्वासन मांगते दिख रहे हैं कि वो इस आंदोलन से पीछे ना हटें, छात्रों के लिए ये लड़ाई जारी रखें और उन परिवारों को न्याय दिलाएं जिनके बच्चों ने इस शिक्षा व्यवस्था के आगे अपनी जान ले ली है। ऐसे ही एक दूसरा मामला है। एक माँ का दिल पसीजने वाली बात ये है कि ये माँ लिवर कैंसर की मरीज भी है। ये अपने बेटे के साथ दिन रात जंतर मंतर पर डटी हुई है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर डटी हुई है। यही नहीं, इनका जो बेटा है वो 13 साल के करीब का है, लेकिन उस बच्चे ने भी मंच से धर्मेंद्र प्रधान को शर्मिंदा करने वाली बातें कह डाली। वो बच्चा मंच से बोल पड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है कि एक माँ बाप कैसे लोन लेकर कितनी मेहनत बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं और जब शिक्षा व्यवस्था के आगे मजबूर होकर उनका बच्चा अपनी जान लेता है तो उन पर क्या गुजरती होगी। जंतर मंतर पर इस बच्चे की भी आवाज गूंज उठी कि धर्मेंद्र प्रधान, अब आप इस्तीफा दे दीजिए।